आज सभी का वेलकम बाबूजी क्लासेस में। आज मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। आज कोई मैथ से संबंधित यानी जो हाई स्कूल का मैथ चल रहा है उससे संबंधित कोई क्लास नहीं ले रहा हूं मैं। फ़िलहाल आपको मैं अपने जनरल आइडिया दूंगा, आइडियाज़ मैथ्स के बारे में, यानी मैथ्स क्या है और किस तरीके का एक्सपीरियंस है मेरा इसके बारे में, वो आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। मैथ्स गणित, जैसा कि गणित आप जानते हैं, गणित ये एक गणन यानी गणन से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति गणन से शब्द से हुई है और ये संख्याओं से संबंधित है, यानी जो हमारे अंक है 0 से लेकर 9 यानी 10 अंक है, उन्हीं से मिलकर गणित बनता है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्टों का मुख्य सब्जेक्ट है, यानी हेड ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। और मेरा अगर माने तो मैथ्स जो है सभी जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उन सब का हेड मैथ्स है। तो मैथ्स एक ऐसा विज्ञान है जो हम किसी एक पर्टिकुलर एम पर पहुंचाता है, और मैथ्स हमें कॉन्फिडेंस देता है, सेल्फ आत्मविश्वास हमें पैदा करता है। तो मैथ्स के बारे में पहले जानना ज़रूरी है कि मैथ्स को कैसे हम समझें और कैसे इसको करें। तो मैथ्स की जहाँ तक बात है, सबसे पहले हम देखते हैं जब बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, तो कुछ ही दिन का होता है, तो वो बिल्कुल स्थिर होता है, छोटा होता है, ना बोलता है ना खड़ा होता है। लेकिन 6 महीने के बाद वो थोड़ा सा आहिस्ता सा उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। साल भर में लगभग 9 महीने साल में कोई 1-2 शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला जो बच्चा बोलता है माँ या पापा कहता है, और उसमें से आहिस्ता आहिस्ता यानी 1 साल के बाद जैसे 1, 2, 3 वाले काउंटिंग भी उसके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा बड़ा बड़ा होता जाता है और उसके जो राउंड डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो जैसे वो देखता है, बाहर जाता है, बच्चों में खेलता है, यानी गिनता है कि 1, 2, 3, 4 एक ये जो है गोली है, इनको ऐसे गिनता है। उसको फिर कहता है मेरे पास 4 है, तो मैंने 2 दे दिए तो मेरे पास 2 बच गए। इसी प्रकार से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चला घटाने की जोड़ने की क्रिया उसकी हो जाती है। और फिर वो प्राइमरी लेवल पर स्कूल में जाता है, तो वहाँ भी उसको बच्चे को सबसे पहले यानी काउंटिंग के बारे में बताया जाता है। वो काउंटिंग, हालांकि उसका जो घर का जो असली पहला स्कूल है, घर है, उसकी माँ है, वहाँ से उसको ये चीज़ें पता लगती है और उन्हें सीखता हुआ वे कुछ ना कुछ लेकर घर से जाता है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है आसपास उससे भी कुछ सीखता है और घर में सीखता है। और फिर वो स्कूल में आता है। बच्चे जो है हम उनको यानी मास्टर जो है उनको बच्चों को सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में बताते हैं कि नंबर्स क्या हैं, संख्याएं क्या हैं और गिनती क्या है। 0 से लेकर 10 अंक तक पहले बताते हैं। मैथ्स में पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, 4, इस तरीके से। फिर उन नंबर्स के बारे में हम टेबल्स को सिखाते। तो बच्चे को मौखिक रूप से हम पहले सिखाते हैं, उससे कहलवाते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 0, इस तरीके से कहता है। और फिर उसको हम राइट करना भी सिखाते हैं कि भाई ये 1 दिया है तो इसके नीचे 1 इस तरीके से बनाइए, कि 1 है तो इसको सबसे पहले ऐसे खींचेगा, और फिर 2 है तो 2 को बनाइएगा, फिर इसी तरीके से 3 को बनाएगा और 0 भी बनाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उनके देखते हुए कॉपी करता रहता है। एक दिन वो अपने आप लिखना शुरू हो जाते कर देता है। फिर उनको हम छोटी क्लास से जी हम कहते हैं बच्चों आप बताओ कि 1 अगर +1 करते हैं तो कितना आता है। 1 में 1 जोड़ते हैं तो उसको उंगली से सिखाते हैं कि 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 कर देता है। इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं काउंटिंग को और एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को। 1 डिजिट पहले कराते हैं, फिर 2 डिजिट का घटाओ जोड़ सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लाई सिखाते हैं सेकंड में 2 डिजिट की, और डिवाइड भी सिखाते हैं। तो इस तरीके से बच्चा जो है उसका डेवलप होता जाता है, और उसकी जो यानी जो अंदर की जो संरचनात्मक क्रियाएं हैं, कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन भी उसके साथ साथ में डेवलप होती चली जाती है। हम जानते हैं कि जैसे मानव है, इंसान है, ह्यूमन है, उसमें 2 हैं। एक मेंटलिटी उसकी होती है, एक फिजिकली होता है, फिजिकली हेल्थ और मेंटलिटी हेल्थ, यानी उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास। हाँ, मानसिक शारीरिक जो उसकी होती है कंस्ट्रक्शन, उसमें सारे पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट्स, तो उनका सबका डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन एक जो इंटरनल पार्ट है हमारा, वो ब्रेन है, माइंड है, मस्तिष्क है, वो सभी पूरी बॉडी का हेड मास्टर कहलाता है, यानी कंट्रोलर कहलाता है। वो सारी एक्टिविटी जो इंस्ट्रक्शन देता है
यानी पार्ट्स को वो उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार ज़रूरी है कि बच्चे का या हमारा माइंड सही दिशा में डेवलपमेंट हो, यानी वो मैथ से उसकी एक्सरसाइज कराई जाए। माइंड की जो एक एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो मैथ ही है, और उससे उसका विकास होगा मेंटलिटी का, माइंडली, और वो जो भी सोचेगा उसको सही तरीके से सोचेगा, उसका लॉजिकल पावर भी बढ़ेगी और उसकी जो है सिस्टमेटिकल पावर भी बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ों को सही ढंग से करेगा और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएगा, चाहे वो सामाजिक तरीके से हो, चाहे राजनीतिक तरीके से हो, चाहे आर्थिक स्थिति से हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से कर पाएगा। जब उसका माइंड डेवलप हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी बढ़ जाएगी, और वो मैथमेटिक्स ही है जो माइंड की एक्सरसाइज कराकर उस चीज़ को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे ऑल अराउंड उसके जितने भी डेवलपमेंट है वो मैथमेटिक्स से ही जुड़े होते हैं। और सभी सब्जेक्ट का जो या गेट कहें या कुंजी कहें या स्विच कहें, वो मैथ्स ही है। अगर बच्चा इसकी तरफ चला जाता है और बच्चा उसके एटीट्यूड आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, तो सभी सब्जेक्ट को उसकी पढ़ने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है, और सभी सब्जेक्ट को, खासकर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको पर्टिकुलर एक अच्छा बेस मिल पाता है, उस बेस को लेकर वो आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम या कोई भी बच्चा है या हम है जब बाहर जाते हैं तो बाज़ार में देखते हैं कि वहाँ पे बिजनेस होती है, हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि ये सामान कितने का है, ये मान लीजिए 100 रुपये का है, तो वो कहता है दुकानदार भी आपको 10% का इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बच्चा या हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि 10% का डिस्काउंट का मतलब छूट दी जा रही है, तो उसको कैसे कम किया जाए। तो हम 100 का 10% निकाल लेते हैं तो 10 ही आता है, और 100 में से 10 घटा के उस दुकानदार को हम 90 रुपये देकर वो सामान ले आते हैं। इसी प्रकार से मान लो एक चीज़ हमारी, एक वस्तु कोई 10 रुपये की है तो 10 लेते हैं तो 10 से 10 को गुणा करके 100 आ जाता है। तो अब जितने भी बिजनेस है या लेन देन है या माप तोल है या आपका गणना है, वो सारी की सारी क्रियाएं हमारी मैथ्स के अंदर ही आती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैथ्स को सही तरीके से प्राइमरी लेवल से लेकर बच्चों को चला जाए, बच्चे भी अपने माइंड को डेवलप करें और आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ाया जाए, उनकी सोचने की क्षमता को, तर्क वितर्क की जो पावर है, रीजनिंग पावर है, थिंकिंग पावर है, उसको बढ़ाया जाए। क्वेश्चन पूछे जाए छोटे से बच्चे से ही मौखिक रूप में, और मौखिक रूप से पढ़ते ताकि उनका पता लगे, हौसला बढ़े, और जो उनकी कमियां हैं वो हमें पता लगे। और हमें पर्टिकुलर बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चा किस लेवल का है। वो बच्चा होते ही, जैसे कहते हैं कि बच्चे के जब पता लगता है वो उसके पालने से ही, उसके पैर से ही पता लग जाता है, पालने में जब होता है। तो ठीक इसी तरीके से बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो बच्चे को, यानी वो टीचर जो अच्छा टीचर है जिसमें सारी काबिलियत है, वो उसको यानी एनालाइज कर पाता है कि बच्चा ये इस लेवल का है और इसकी इतनी पावर है, इसका आईक्यू इतना है, बुद्धि लब्धि इतनी है, तो ये इस तरीके से हम ले चलेंगे। उसको पर्सनली अलग अलग बच्चे को छांट लें हम, ये इतना बच्चा है, क्योंकि ये देखिए गॉड गिफ्टेड होता है माइंड, ऐसा नहीं है कि सब में एक बराबर होता है, तो कुछ ना कुछ कमबत्ती होता है। इसकी वजह यह है कि जो बच्चे के अंदर जो गुण आते हैं वो आनुवंशिकता के कारण आते हैं, माता पिता के आते हैं, माता कैसी होशियार थी, बाप कैसा होशियार था, उसके एटमॉस्फेयर से कैसा उसको मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आती हैं उतर कर, जो कि एक बच्चे में एटमॉस्फेयर सही नहीं मिला तो उसके गुण कम हो गए, या उसकी माता सही नहीं थी माहौल में, उसको कम थे गुण तो वो गुण हो गया, होशियार कम थी तो कम होशियार बच्चा हो गया। तो इसकी जो कुछ विरासत में मिलती हैं चीज़ें तो हम जानते हैं। तो इन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना होता है, वो एक टीचर जो कर सकता है वो करेगा, और बच्चे को एक पर्टिकुलर माहौल देगा, उसके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। तो बच्चों, मेरी राय यह है, आप सब जो मुझे सुन पा रहे हैं, कि आप कभी भी मैथ से नर्वस ना हो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है, माइंड खुदा ने दिया है, अल्लाह ने, भगवान ने दिया है। उस माइंड को सही डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने वाले टीचर हैं, माँ हैं, और माहौल भी है। तो आज के टाइम में तो हम देखते हैं इतनी सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके हम अपनी क्षमताओं को, अपने टैलेंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो मैथ से एक ऐसा अपनी एक लैंग्वेज है, उसमें फार्मूले आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, और लॉजिक आता है, और बेसिक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत वगैरह सारी चीज़ें उनका साइन होते हैं प्लस में। ये सब समझने की ज़रूरत है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ये भी अपना एक सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट। मेरा मानना तो है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार आपको समझ में आ गया, आपने समझ लिया, फ्री का सब्जेक्ट है, कोई आपको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि आपकी जो माइंड की पावर है उसको बढ़ा देगा, और वो सब्जेक्ट भी उसके साथ साथ
जैसे होता है पावर वाले के साथ भाग लेते हैं, तो उसी तरीके से सब्जेक्ट है। तो इसमें एक बार इंटरेस्ट बन जाएगा, हम उसका इंटरेस्ट बनाएंगे, उस बच्चे की कमियों को दें। पहले उसको, जैसे एक मेडिकल में आता है एक डायग्नोसिस शब्द आता है, डायग्नोसिस का मतलब है कोई मरीज आया डॉक्टर के पास, तो उसको हम देखते हैं सबसे पहले, चाहे बच्चा है बड़ा है, कि उसको बुखार आ रहा है, तो हम देखते हैं कि उसको फीवर आ रहा है, तो फीवर का यानी कि भाई उसको उठाया पैरासीटामोल दे दी, चलो फीवर उतर जाएगा। पहले उसको डायग्नोसिस करना होता है उसकी बीमारी क्या है, तो उसको हम देखते हैं बुखार आने का कारण क्या है, उस कारण को हम उसको दवाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैथ्स में जब बच्चा आता है तो हम देखते हैं कि बच्चे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि क्वेश्चन उसका लेवल क्या है, यानी वो क्या क्या कमियां है, वो बोल क्यों नहीं पा रहा है या समझ क्यों नहीं पा रहा है, उसको अलग से लेंगे और अलग से उससे बात करेंगे और उसके माँ बाप से भी बात करेंगे, पेरेंट्स से, और साथ ही साथ में उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। हम जानते हैं कि हर क्लास में कई ग्रुप बन जाते हैं, 4-4 3-3 बच्चों के एक लेवल के, तो उन ग्रुप उस लेवल में ले आएंगे। उस लेवल में लाने के बाद हम उनको उसी लेवल से पढ़ाएंगे जिस लेवल से वो बच्चा अपने स्तर को बढ़ा सकता है, ताकि हम उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकें। अगर इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड बढ़ गया, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद उड़ान उड़ेगा अपनी। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, आप समझिए, आप मेहनत कीजिए लगातार, और आप जो है सही सही मेरी जो बातें हैं इनको समझिएगा, मोटिवेशन आपको मिलेगा इनसे, और जब एक बार आपको इंटरेस्ट बन जाएगा तो आप उस लेवल को उस काम को करने में सक्षम होंगे। तो मैथमेटिक्स जैसे हम जानते हैं ये आदमी समाजीकरण है, यानी समाज से जुड़ा हुआ है, समाज का एक छोटी सी इकाई है, समाज में लेन देन भी होता है, समाज में यानी कि किसी चीज़ को तोला भी जाता है, नापा भी जाता है, तो ये सारी एक्टिविटी है। तो पूरा सामाजिक प्राणी होने के लिए भी मैथ्स का बहुत ही अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें जनरली व्यू में चली जा रही हैं, जैसे हमारा दैनिक जीवन है रहन सहन का, तो उसमें भी होता जा रहा है ये क्रियाएं सारी। इन क्रियाओं को एक किताब के रूप में, एक टॉपिक के रूप में हमें मैथ्स में दिया जाता है, उनको हमें करना होता है परफॉर्म, तो ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्ट करनी होती है। तो बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल बच्चे मंद बुद्धि वाले होते हैं, मेरा टारगेट तो बल्कि यही है कि मैं उन बच्चों को फाइंड आउट करता हूं जो सबसे कमजोर है, और मेरी योग्यता या मेरी टैलेंट तभी जाहिर होगा अगर उन छोटे से छोटे लेवल वाले बच्चों को आप खड़ा करके कह दें कि ये बच्चा सीख गया है, ये भी पढ़ गया है और ये भी टीचर या कुछ बन गया है, तो मेरी क्वालिटी है, नहीं तो मैं टीचर नहीं हूँ। तो क्वालिटी के लिए यह है कि सबसे मंद बच्चे को, सबसे वीक वाले माइंड वाले बच्चे को आपको इंप्रूव करना है। तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और सारी चीज़ें आपकी समझूंगा, और जो भी है आप बताइएगा कमेंट्स के द्वारा मुझे। और मेरा जो चैनल चल रहा है, अभी हाई स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस चल रही है, मैथ्स की चल रही है, उसमें मैथ्स की मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ, उनको आप सही तरीके से देख पा रहे हैं। और आगे भी मेरा चैनल जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देगा मैथ्स से संबंधित। मेरा प्राइमरी लेवल भी मैं स्टार्ट करूँगा, जूनियर लेवल भी स्टार्ट करूँगा मैथ्स का, और 9th का भी स्टार्ट करूँगा, और बहुत सारी चीज़ बीच बीच में मैं आपको जनरल व्यू देता रहूँगा। तो आप बिल्कुल घबराए मत और नर्वस ना हो, बल्कि आप आत्मविश्वास जैसे आहिस्ता आहिस्ता अपना मेरे साथ देखते रहें, और अपने सर को, अपने घर वालों को, बड़े को समझें, रेस्पेक्ट करें, डिसिप्लिन रखें, और ये सारी चीज़ें उन्हीं से आएंगी। और अपने टीचर को पूरा सम्मान दें, जहाँ भी हो आप उनको यानी छोटा बनकर लेने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। आप खड़े हुइए, आप समझिए, आप अनुशासन रखिए, सच रहिए, झूठ मत बोलिएगा, और बिल्कुल यकीन रखिएगा और सबका सम्मान कीजिएगा। तो मेरी उम्मीद है कि आप एक दिन अपनी सीढ़ी पर, पूरी सीढ़ी पर जहां आपकी कामयाबी की सीढ़ी है, एक दिन वहां पे आप चढ़ जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे और आपको सब लोग कामयाब कहेंगे। और यही मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि जो भी मुझे देख रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुने और इनको फॉलो करें। तो मुझे उम्मीद है कि मैं दुआ करता हूं उन सभी बच्चों के लिए, सभी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। जो उन पर नहीं आता वो भी आएगा, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में। तो आज बस इतना ही, और मेरी वीडियो को आपने सुना, आप देख रहे हैं, इसे लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और शेयर भी कीजिएगा, और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारे मूल्यवान बातें आपको मिलती रहे।